हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 12 हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो उससे जाकर आप देख सकते हैं। और ये हम लोग स्पेशल चला रहे थे प्रैक्टिस सेट यूनिटेरिया का जो 7500 प्लस MCQ बुक आया था, ठीक है, न्यू वाला सामान्य अध्ययन का, जिसमें आपको PYQ NCERT बेस पर टोटल आधारित है, PYQ के बाद NCERT बेस पर आधारित है। और एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टेटस ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का तत्व उष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। तो उष्मा और विद्युत का कुचालक हुआ आपका गैर धातु तत्व जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल होती है। तो सबसे अनुकूल स्थिति जो होगा वो होगा आपका ऊंचे दाब और कम तापमान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो हमको LPG जो आता है वो इसी टेम्परेचर पे आता है, ऊंचे दाब और कम तापमान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो चांदी होता है, ठीक है, चांदी होता है, कार्बन होता है, जस्ता होता है, ठीक है, बिस्मथ होता है, सोना होता है। ये सभी जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जैव सुरक्षा कार्टेजोना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कार्टेजोना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है वो है आपका जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के नियम और प्रक्रिया में स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदविन्यास हास्यमान चालकता के क्रम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये दर्शाता है आपका चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात। ये क्रम है। सबसे ज़्यादा क्या होता है चांदी में, पुरुष से कम तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर इस्पात में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पॉलीथीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जक के निर्माण में होता है। तो पॉलीथीन ग्लाइकोल का जो प्रयोग होता है वो अनआयनिक अपमार्जक के रूप में होता है। इसका प्रयोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। तो बढ़ता हुआ क्रम जो है वो ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। सबसे कम ठोस में होता है, फिर उसके बाद द्रव में होता है, फिर क्या होता है उसके बाद गैस में होता है। सबसे ज़्यादा अणुओं की गतिज ऊर्जा द्रव में होती है, गैस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है। तो नर में शुक्राणु जनन का जो नियमन होता है वो करता है एंड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। FSH जो हार्मोन है ये पाया जाता है कहाँ पे, तो ये स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है FSH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा विषाणु जो है उसका विषाणु का नाम क्या है। तो इन्फ्लुएंजा का जो विषाणु है वो आपका आर्थोमिक्सो विषाणु है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और रिट्रो विषाणु जो है ये एड्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव नियंत्रण में होता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, वह औषधि कौन सा है जिसका प्रयोग, ठीक है, जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव नियंत्रण में होता है वह कहलाता है आपका इक्वेलिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है जठर स्त्रावन की गतिशीलता को क्या करता है, रोकना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्वन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। तो पुनरुद्वन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है वो पाया जाता है आपका उपकला ऊतक में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उपकला ऊतक क्या होता है, एपिडर्मिस त्वचा के ऊपरी भाग में उपकला ऊतक पाया जाता है। ठीक है, पेशी ऊतक का उदाहरण है कंकाल पेशी ऊतक, चिकनी पेशी ऊतक। तंत्रिका ऊतक का उदाहरण क्या है, तो मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी। संयोजी ऊतक का उदाहरण है हड्डी, रक्त, ये सब संयोजी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया का अंतिम उत्पाद होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि लैंगिक जनन का उत्पादन सामान्यतः उत्पन्न करता है क्या। तो सामान्यतः उत्पन्न करता है नए अनुवांशिक युग्म जिसमें विभिन्नताएं आती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्रहण की उपकला द्वारा स्त्रावित कोलेस्टिका, ठीक है, कोलिस्टोकानिन नामक जठरांतीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्त्रावों के विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं? तो ये सक्रिय करता है आपका किसके लिए? तो अग्नाशय और पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मेगास्थिज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य, ये बताना है। ठीक है, पहला कथन है कि सत्ताधारी वर्ग में बहु विवाह का बढ़ता प्रचलन था, तो ये सही है। दूसरा है कि सम्राट के अंगरक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति थी, तो ये भी सही है। तीसरा है कि विधवा विवाह की अनुमति थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है? सही है। चौथा कथन गलत है, तलाक की अनुमति नहीं था, तो यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो दक्षिण भारत में एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया था, वो क्या था? चोल ने। चोल साम्राज्य का संस्थापक थे विजय। सतवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन फर्स्ट। और वाकटाक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दिया गया आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। सामवेद में जो है वो 1549 सूक्त हैं। ठीक है, अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं। और यजुर्वेद में जो है वो आपका 3988 क्या है? तो मंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गोल गुम्बद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला कथन है कि गोल गुम्बद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, तो यह सही है। दूसरा है कि यह गुम्बद आदिल शाह राजवंशी के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है, तो यह क्या है? गलत है। तीसरा है कि इस गुम्बद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया है, तो यह सही है। चौथा है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है, तो यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर केवल 2 जो है वो गलत होगा। ठीक है, सही नहीं है, बाकी सभी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण किया था? तो बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था, वो था आपका जिल ए इलाही की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तूतीय हिंद जो है वो अमीर खुसरो का उपनाम है। तूतीय हिंद, केसर हिंद जो था उपाधि था, ये दिया गया था गांधी जी को। ठीक है, और उसके बाद दीन ए इलाही जो था ये भी एक उपाधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही जो था अकबर के द्वारा एक आध्यात्मिक कार्यक्रम जो था और स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के द्वारा, ठीक है, किस पुस्तक को दारा सिको ने लिखा था? तो दारा सिको के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो था वो मजमा उल बहरीन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से है? तो रानी रुद्रमा देवी का जो संबंध है वो आपका काकतीय वंश से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। काकतीय वंश के संस्थापक है पोल द्वितीय। चेरा वंश के संस्थापक है ठीक है अभियान चोलराथन। ठीक है, उथियान चोलराथन है। चोल वंश के संस्थापक है विजयले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? तो आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन जो था वो था दक्षिण प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यांडबू की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है कि यांडबू की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पराजय के बाद हुआ था, तो ये गलत है। दूसरा कथन दिया गया है कि अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था, तो ये सही है। तीसरा कि ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किया था एनजी रंगा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वेलोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेलोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो हुआ था कब? 1806 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? तो ये लिपापोती की संज्ञा दिए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 ठीक है सरकारों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो बिहार के प्रथम लोकायुक्त जो थे वो वासुदेव सोहानी थे। ठीक है, सोहोनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि मुंडा जनजाति खुटकट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब मान्यता प्रदान किया गया था? तो ये मान्यता प्रदान किया गया था आपका 1903 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से उच्चतम आकृतियां का ध्यान दीजिए। ठीक है, उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है और बताना है इसमें कि उच्चावच आकृतियां पर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम जो है वो है आपका महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है छोटा नागपुर, उसके बाद है खासी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि क्षोभा सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है, तो ये हो जाएगा आपका यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल के अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है, तो क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो सबसे अधिक संभावना होगा कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। तो यह आपका युद्ध, ठीक है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमोंबाजी से ग्रसित है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका एन.वी. रमना ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है आपका भीमराव अंबेडकर है। और ये कब लिखा गया था? तो 1945 में लिखा गया था। ठीक है, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल से फैसला को रद्द करने का अधिकार मिला है? तो वह मिला है आपका 1786 एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन अधिकार मौलिक अधिकार का भाग माना है। इस मुद्दे पर निर्णय देने वाला संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो इस मुद्दे पर निर्णय देने वाला संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष थे J.S. खेहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो शक्ति है वो संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक है? नहीं है, सॉरी, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है, वो है आपका ठीक है अलापना। बाकी सभी है, ठुमरी है, धूरपद है, गजल है, ये सभी है, लेकिन अलापना जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य के प्रचलित है? तो माथुरी लोक नृत्य जो है ये तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। तेलंगाना राज्य की स्थापना हुआ था कब? तो 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, 2014 को। गोवा राज्य की स्थापना होता है 30 मई 1987 को। झारखंड राज्य का स्थापना होता है 15 नवंबर 2000 को और मिजोरम राज्य की स्थापना होता है 20 फरवरी 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब किया गया था? तो भारत में नैनो मिशन का शुरुआत किया गया था 2007 से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है यह स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को। ठीक है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस और 22 जून को मनाया जाता है विश्व वर्षा वन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसके एक संग्रह होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका एक संग्रह होता है? तो ये होता है आपका वर्कशीट का एक संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक ऋण प्राप्त ब्याज किसका भाग है? तो सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज जो है यह जो है एक भाग है सरकार का द्वारा अंतरण भुगतान का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव कहलाता है
कटौती, प्रतीक कटौती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चट्टान यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? तो है आपका चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना, ये जो है वो यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, कि भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू है? तो ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून लागू है 2011 से। इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो था वो 13, ठीक है, 13 हम लोग समाप्त कर लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो स्मरणीय तथ्य दिया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया यहाँ से, ठीक है। अभिलेख और शासक, किस समय में कौन सा अभिलेख था? तो हाथी गुफा अभिलेख किसके समय में था? कलिंगराज खारवेल के समय में। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय में। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय में। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन के समय में। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री के समय में। और भित्रीय स्तंभलेख जो था वो स्कंदगुप्त के समय में था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री और भित्रीय स्तंभलेख स्कंदगुप्त, ठीक है। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो था, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो था इस वीडियो में समाप्त कर लिए हैं पूरा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।